आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रेजेंटेशन में। आज जो हम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो है इस कंपनी का जिसका नाम है लिवगुड। लिवगुड जो कंपनी है ये यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये एड्रेस देख रहे हैं, ये आपके जो पब्लिक डोमेन है लिवगुड का, उसमें आप इस एड्रेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है जुपिटर कोंडो इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा इन यूएसए। तो आज हम स्पेशली करने जा रहे हैं सिर्फ बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन। ओके, नॉट द कंप्लीट प्रेजेंटेशन, वो हम करेंगे गुरुवार के दिन। तो सबसे पहले तो हमारे को ये समझना है कि हमको लिवगुड करना क्यों है। ठीक है, या हमको लिवगुड के साथ जुड़ना क्यों है। जब तक आपको आपकी क्यों का पता नहीं होगा, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों क्यों वो है, इट्स लाइक अ डेस्टिनेशन। अगर किसी यात्री को पता ही नहीं है उसको कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक जाना है, तो वो कभी पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा। वो जहां भी रहेगा मतलब समझो उसकी डेस्टिनेशन वहीं आ गई। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ कि लिव गुड क्यों इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में। ये एक 100% मेंबरशिप बेस्ड बिजनेस है, इंडस्ट्री का पहला। ओके, तो यहाँ पर सबसे मेन बात है कि कंपनी आपको ऑब्लिगेट नहीं करती, आपको जोर नहीं करती है कि आपको प्रोडक्ट्स खरीदने या बेचने तो ही आप पैसे कमा सकते हो, जैसे नॉर्मली हर ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है। ये पहली बार इंडस्ट्री में होने जा रहा है कि किसी कंपनी के पास अच्छे खासे प्रोडक्ट्स होते हुए फिर भी वो कंपनी आपको फोर्स नहीं करी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर टोटली कंसेप्ट को ही चेंज कर दिया। तीसरी चीज, चाहे दुनिया में कहीं भी लड़ाई चल रही हो, वॉर सिचुएशन हो, वो हमारी बिजनेस को रोक नहीं सकता है। चाहे दुनिया के अंदर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, रिसेशन, इन्फ्लेशन, वो भी हमारे को रोक नहीं सकता है। और ये कंपनी तो बनी है पेंडेमिक के टाइम पर, तो इसलिए हमारा जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, दैट इज एपिडेमिक एंड पेंडेमिक रेजिस्टेंट। और जैसे राहुल जी ने भी बताया और गायकवाड़ जी ने भी, मेरा भी मानना यही है कि लिवगुड जो है, अगर वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है तो कम से कम इतना सॉल्यूशन तो है दुनिया के अंदर कि उस इन दो चीजों को वो कम करने में मदद कर सकता है। और वो क्राइसिस है ये वाले, सॉल्यूशन टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी क्राइसिस। ये हर कंट्री में होते हैं, सिर्फ फर्क इतना होता है कहीं पर परसेंटेज ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी का मेन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी का मेन प्रोडक्ट है पैसा। एंड टू बी एग्जैक्ट, वो अमाउंट है $4096 पर मंथ, मतलब आपके रुपयों में हो गया करीबन 3.5 लाख रुपए महीने के। तो अर्निंग्स प्लान के अंदर हम देखेंगे तीन चीजें, एक कंसेप्ट, एक कंपनी ने जो बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया है, और तीसरा कंपनी हमारे को किस तरह की अर्निंग्स देना चाहती है। तो सबसे पहले चालू करते हैं कंसेप्ट से। जैसे हमने देखा कि कंसेप्ट जो है इसका, दैट इज 100% बेस्ड ऑन मेंबरशिप। किसी भी बंदे को किसी भी दुनिया के कंट्री में उनको गुड लिव गुड के साथ जुड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ वो मेंबरशिप लेके ही जुड़ सकते हैं। मतलब आप एनुअल मेंबरशिप परचेस कर सकते हो कंपनी की, जो सबसे बेस्ट है, जिसमें आपकी 12 महीने एक्टिवेट हो जाते हैं। या तो फिर अगर आप नहीं ले सकते हो या नहीं लेना चाहते हो तो कम से कम महीने की मेंबरशिप लेके आप इसके साथ जुड़ सकते हो, और फिर कभी भी आप अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड कर सकते हो टू एनुअल मेंबरशिप। अब ये कंसेप्ट आया कहाँ से? तो कंपनी ने लॉन्च किया था अप्रैल 2021 में। ठीक है, करीबन 3 साल। लेकिन ये जो मैं आपको बिजनेस प्लान दिखा रहा हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है अर्निंग्स का, वो कंपनी ने लॉन्च किया था 16 दिसंबर 2022, यानी 10 महीने पहले। तो जब इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण ये था कि कंपनी के ओनर्स जो है वो इतने नोबल है, उनकी इंटेंशन इतनी अच्छी है, उनको पता है कि अभी पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आने वाले हैं दुनिया के अंदर, जहाँ पर लोगों के पास नौकरियां नहीं होगी, लोगों की बिजनेसेस बंद हो गए होंगे। तो अब उनको एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन देना है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड, हेल्थ बेस्ड सॉल्यूशन तो कंपनी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन हमारे को देना है जो सबसे मेन रहेगा। क्योंकि जब पैसे रहेंगे लोगों के जेब में तभी तो पैसे से लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, करेक्ट? तो उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च में पता ये चला कि ये कुछ कंपनीज हैं जो कई सालों से, मोर देन 50 ईयर्स, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 100% सक्सेस।
तो जो कोस्को होलसेल है, सैम्स क्लब है, प्राइस स्मार्ट है, ये सब मेंबरशिप बेस्ड बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस दुकानें हैं, ठीक है, जहां पर लोग जाके खरीदारी करते हैं। तो लोग जो खरीदारी यहाँ पर करते हैं वो सामान तो बाहर भी मिलता है, लोग मेंबरशिप क्यों पे करते हैं? उसका दो कारण है। एक, एक छत के नीचे उनको सब रोजमर्रा का सामान मिल जाता है। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर इन कंपनीज के पास कंज्यूमर नेटवर्क है, तो उसकी वजह से वो जो उनके जो सप्लायर्स हैं या जो उनकी फैक्ट्रीज आती हैं जो उनके पास माल सप्लाई करने, उनके साथ प्राइसिंग की अच्छी नेगोशिएशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्राइस उनको कम मिलती है बाहर की दुकानों के कंपैरिजन में, और वो प्राइस जो कम मिलती है वो कन्वर्ट हो जाती है इन डिस्काउंट एंड प्रमोशंस फॉर देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ठीक है। तो इन इन कंपनीज के मॉडल्स को देख के इन दो कंपनीज ने भी इसको इंस्पायर होके अप्लाई किया। आप सब लोग जानते हैं नेटफ्लिक्स को। नेटफ्लिक्स क्या है? एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, करेक्ट, और कुछ नहीं है। हर कोई जिसको ही नेटफ्लिक्स में मूवीज देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, अवार्ड फंक्शन देखने हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आपको अगर वो कुछ भी देखना है तो आपको मेंबरशिप पे करनी है। जब आप मेंबरशिप पे करते हो नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स आपको कोई कैसेट, सीडी, डीवीडी थोड़ी बेचता है फिजिकली। देयर इज नो टेंजिबल प्रोडक्ट, करेक्ट। सेम थिंग जब हम सैम्स क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, प्राइस मार्ट की, कोस्को की, हमारे को कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सिर्फ एक मेंबरशिप मिलती है, जिसकी वजह से हमारे को एक प्लास्टिक कार्ड मिलता है। आज के टाइम में तो उनकी एप्स आ गई हैं जिसमें क्यूआर कोड होता है, जिसके जरिए आप उनकी दुकानों में एंटर कर सकते हैं, और कुछ नहीं। और आज आप सबको पता होना चाहिए, नेटफ्लिक्स का जो लास्ट रेवेन्यू मैंने देखा था, दैट वाज $232 बिलियन। जस्ट इमेजिन करिए, अगर नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी इतना सारा पैसा कमा सकती है, तो हमारी कंपनी भी कमा सकती है आगे चल के। ठीक है। फिर इसी को देखते हुए, इस सिस्टम को amazon ने भी इंस्पायर होके उसको अडॉप्ट किया, और amazon तो सब जगह उसको लेके गया। जितने भी amazon के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे म्यूजिक का उनका चैनल है, वीडियोस का है, स्ट्रीमिंग का, प्रोडक्ट्स डिलीवरी का है, अर्ली एंड एक्सक्लूसिव डील्स है उनके पास, उन्होंने क्या किया, वन मेंबरशिप मैनी बेनिफिट्स का लोगो लॉन्च कर दिया। तो अगर ये कंपनीज ने भी किया, तो हमारी लिवगुड कंपनी ने भी यही सोचा कि अगर इन सब को सक्सेस मिल रही है तो हमको भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। दुनिया के अंदर हमारे हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक हैं, वीगन है, और सर्टिफाइड है। तो हमारी कंपनी ने भी यही डिसाइड किया कि हम भी इन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब फर्क हम में, लिवगुड में, और इन सब बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, इन सब में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये जो बाकी की कंपनीज हैं वो क्या करती है, मेंबरशिप के सब पैसे अपने जेब में डालती हैं। यहाँ जैसे नेटफ्लिक्स है, amazon है, ये पब्लिक कंपनीज हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनकी जेब में थोड़ा बहुत डिविडेंड्स डाल देते हैं, बाकी चंक मनी जो है वो सब इनके जेब में जाता है, ओनर्स के। हमारी कंपनी ये नहीं करती है। हमारी कंपनी 80%, 80 ऑफ द मेंबरशिप वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हम सब जो एफिलिएट मेंबर्स हैं हमारे बीच में। ठीक है। तो जब हम इस कंपनी को साइन अप करते हैं एज विथ एनुअल मेंबरशिप, तो हमारे को 12 महीने की एक्टिवेशन मिलती है। पहले साल में हम पे करते हैं $140, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी 20% डिस्काउंट ऐड किया गया है। इन डिफरेंट वर्ड्स और इन अदर वर्ड्स, यू आर सेविंग 2 मंथ्स। आगे चल के देखते हैं कैसे। तो 140 में से क्या डिडक्ट होता है? एक तो होता है $40 वन टाइम एफिलिएशन फी। उसके बाद जो बाकी बचते हैं, $100 टू बी एग्जैक्ट, 99.95 ईयरली मेंबरशिप। ठीक है। तो पहले साल के अंदर जो भी पूरे साल की पेमेंट कर रहा है वो पे करेगा 139.95, लेकिन जो साल की नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता है तो वो महीने की करेगा। तो जो लोग साल की कर रहे हैं वो एक्चुअली आप देखेंगे तो वो 10 महीने की पेमेंट कर रहे हैं और उनको 12 महीने की एक्टिवेशन मिल रही है। ठीक है। क्योंकि जो महीने की करते हैं, दे विल कम इन द फर्स्ट मंथ विथ $50, तो उसमें से $40 सेम वन टाइम एफिलिएशन डिडक्ट होगा। बाकी जो 995 बचे, दैट गोज टू मंथली मेंबरशिप। तो अगर कोई बंदा हर महीने पे करते आ रहा है, तो 12 महीनों के अंदर $10 के हिसाब से उसने कितने पे किए? $120।
मतलब कंपेयर टू ईयरली मेंबरशिप वाले से उसने $20 ज्यादा पे किए, जिसकी वजह से ईयरली मेंबरशिप में उसको बोलते हैं हम लोग 20% का डिस्काउंट, या आपने 2 महीने की बचत कर ली क्योंकि आपने 10 महीने पे किए, कंपनी ने आपको 12 महीने की एक्टिवेशन थी। तो जो मंथली पेमेंट करके आते हैं, दे विल पे 49.95 इन द फर्स्ट मंथ, एंड देन एवरी 30 डेज, ठीक है, उनके कार्ड से सिस्टम $10 डिडक्ट करते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेंबरशिप। जब हम मेंबरशिप पे करते हैं तो कंपनी हमारे को ये 3 टूल्स देती है। एक को बुलाते हैं हम बिजनेस सेंटर, दूसरा है ऑनलाइन रिटेल शॉप, और तीसरा है हमारा बैक ऑफिस। इसके जरिए हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फिर 2 तरह के लोग लिवगुड में ज्वाइन करते हैं, ओके, और कोई तरीका नहीं है। एक है एज अ एफिलिएट मेंबर, जो सबसे बेस्ट है, और दूसरा है वो है रिटेल क्लाइंट्स। अब दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो जो भी मेंबरशिप पे कर रहा है, मंथली हो या ईयरली हो, लेकिन अगर उसने $40 पे किए हैं तो ऑटोमेटिकली ही विल बी कंसिडर्ड एज अ अफिलिएट मेंबर। तो अफिलिएट मेंबर के बेनिफिट्स ये हैं। सबसे पहले एफिलिएट मेंबर को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अर्न इन द मैट्रिक्स ऑल द वे फ्रॉम 25 cents टू 2047 टू $16,384, विच इज मंथली रेजिडुअल। मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर महीने ये फिगर्स कमा रहे हो। ठीक है, आगे चल के देखेंगे मैट्रिक्स कैसे होती है, फिगर्स में हम कैसे पहुंचते हैं। दूसरा, आप प्रोडक्ट्स परचेस करते हो एट ए स्पेशल प्राइस विच इज कॉल्ड एफिलिएट कॉस्ट, जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स के अंदर 50% से रिटेल प्राइस की जो प्राइस होती है उससे 50% कम होते हैं। और जैसे कि आप कम प्राइस में खरीद रहे हो तो यू कैन रीसेल द प्रोडक्ट्स एंड अर्न 100% प्रॉफिट। और दूसरा जो है इसमें बेनिफिट वो ये है कि आपको टीम बिल्ड करने का मौका देती है कंपनी, जहां पर आप 4 तरह की अलग अलग इनकम्स कमा सकते हो। और अगर किसी कारणवश आपके कार्ड से आपके एक्टिवेशन नहीं हुई किसी महीने में, तो आपको फिर से $40 पे नहीं करने, सिर्फ 995 पे करके आप किसी भी समय अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हो। इससे सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि आपकी जो पुरानी पोजीशन थी वो गायब हो जाएगी, और अब सिस्टम आपको एक नई पोजीशन देगा। इसके बारे में आगे चल के देखते हैं कि ये कैसे होता है और ये क्यों नहीं होना चाहिए। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ रिटेल कस्टमर। रिटेल रिटेल कस्टमर कौन है? जिसने एफिलिएट मेंबरशिप पे नहीं किए, मतलब $40 वन टाइम एफिलिएशन फी पे नहीं की है। दूसरा, ये लोग वो होते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ इंटरेस्ट है, ये कंपनी से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। तीसरा, इनको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं होता है एज एफिलिएट मेंबर, जैसे मैंने अभी बताया आपको। चौथा, ये भी हमारी तरह 995 पे करते हैं, क्योंकि जो रिटेल कस्टमर होते हैं वो हर महीने हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। ठीक है, तो जिस महीने में अगर वो पे नहीं करेंगे मेंबरशिप, उस महीने में वो प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं सकते। तो दे हैव टू पे 995 इफ दे वांट टू बाय आवर प्रोडक्ट्स ऑन अ मंथली बेसिस। और कितना इंटेलिजेंट रहेगा कि कोई बंदा रिटेल कस्टमर बन गया है और 995 एफिलिएट मेंबर की तरह हर हफ्ते में हर महीने में पे कर रहा है, और प्रोडक्ट्स खरीद रहा है एट एमआरपी प्राइस, रिटेल प्राइस। ठीक है, लेकिन नहीं से तो अच्छा है। किसी कस्टमर को ऐसे ही छोड़ देने से अच्छा है बेटर उसको आप रिटेल कस्टमर बना दो, और वो कभी भी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है बाय पेइंग $40 एंड कन्वर्टिंग इनटू एफिलिएट मेंबर। फिर विड्रॉल्स कैसे देती है कंपनी हमारे को? तो कंपनी ने हमारे को बेस्ट 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ऑप्शन जो है वो है कंपनी का डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अपनी अर्निंग्स को आप अपने क्रिप्टो वॉलेट में लेके आ सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अपने पैसों को अपने बैंक अकाउंट में लेके आ सकते हो, जैसे आज दुनिया में ज्यादातर लोग इस ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। अब इन तीनों ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए आपको केवाईसी प्रोसेस से पास होना पड़ता है। तो केवाईसी प्रोटोकॉल के अंदर 2 घंटे से लेके करीबन आपको 1 हफ्ते तक लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपने इंफॉर्मेशन बराबर सबमिट की, डॉक्यूमेंट्स बराबर अपलोड हुए नहीं हुए। तो कंपनी को पता है कि जैसे वो वीकली अर्निंग्स भी दे रही है और मंथली भी दे रही है, तो आपकी अर्निंग जैसे कि अटक न जाए, तो कंपनी ने आपको एक चौथा ऑप्शन दिया है जो इंटरनल वॉलेट है, मतलब क्रेडिट वॉलेट। इसको आप अपने बैक ऑफिस में जाके इसको सेट कर सकते हैं, और आपकी जितनी भी अर्निंग्स हैं आपके इस क्रेडिट वॉलेट में आ जाएगी, और यहाँ पर आपको कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है।
और इन पैसों से आप कई चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने अगले महीने की मंथली एक्टिवेशन कर सकते हैं। अगर आपने $100 से ज्यादा कमीशन कमा ली तो आप अपने पूरे साल की अपग्रेड कर सकते हैं, किसी और को एक्टिवेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं अपने लिए या किसी और के लिए, और यूजर टू यूजर P2P अपने पैसे कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं, एंड विद जीरो फीस, एंड दिस मनी विल कम इनटू दैट पर्सन्स इंटरनल क्रेडिट वॉलेट इन लेस देन 3 सेकेंड्स। ये स्पीड है इस कंपनी के सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो ये है 4 ऑप्शंस। जो पैसे आप कमा रहे हो उनको आप कैसे लिक्विडेट कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं हम बिजनेस मॉडल पे। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो है फोर्स्ड मैट्रिक्स 2x15। ओके, जो फोर्स मैट्रिक्स होती है वो कई तरह की होती हैं, हमारी कंपनी ने अडॉप्ट किया है 2x15 वाला। तो ये जो नीचे में आप इमेज देख रहे हो, ये स्क्वायर्स है, ये हम सब है। इसमें एफिलिएट मेंबर्स भी हो सकते हैं, रिटेल कस्टमर्स भी हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो भी 995 पे कर रहा है वो स्ट्रक्चर में लगेगा। जो $40 जिसने पे नहीं किए उसका जो आईडी रहेगा वहां पर वो इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि उसको कोई अर्निंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हर किसी के नीचे में 2 लोग हैं। ठीक है, पहले वाले के नीचे में 2 हैं, फिर 2 के नीचे में 4 है, 4 के नीचे में 8 है। ऐसे करते वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 2 का मतलब है हर किसी के नीचे में 2 लोग लगेंगे। और 15 का मतलब है कि कंपनी हमारे को कितने लेवल में इनकम दे रही है। तो यहाँ पर ये ग्रो तो इन्फिनिटी में होएगा, यानी बेअंत, लेकिन हर किसी को कंपनी 15 लेवल्स में इनकम देगी, जिसमें से 12 लेवल्स हर किसी को मिलेंगे। हर किसी का मतलब है चाहे कोई कुछ कर रहा हो चाहे कुछ न कर रहा हो, लेकिन जब तक वो अपने 995 मेंबरशिप पे कर रहा है उसको 12 लेवल की इनकम मिलेगी। बाकी के जो 3 लेवल्स हैं 13, 14 और 15, वो कंपनी ने एक्सक्लूसिव रिजर्व किया हुआ है उन लोगों के लिए जो लोगों को इनवाइट करके, जिनके साथ शेयर करके वो उनको लिव गुड्स के साथ जोड़ रहे हैं। तो आगे चल के उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम कैसे करता है। एवरी थर्सडे मिडनाइट, रात के 11:59 फ्लोरिडा का टाइम, ठीक है, वीकली क्लोजिंग होती है। वीकली क्लोजिंग क्यों होती है उसका एक कारण है। हर वीक में लोग जुड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री एनरोलमेंट, जो अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। हर कोई उसी समय पेमेंट नहीं करता है, कई लोग उसी समय करते हैं, मेजोरिटी लोग। आज की तारीख में अभी जो मैंने फिगर्स देखी हैं तो इट इज नियरली 70 to 80% लोग उसी समय पेमेंट कर रहे हैं। जो जब मैंने साइन अप किया था दिसंबर में, ठीक है, तभी उस टाइम में सिर्फ 10 से 20% लोग इमीडिएटली पेमेंट करते थे। आज वो उलट हो गया है। तो बाकी के जो लोग हैं वो अगले दिन करेंगे, कुछ घंटों के बाद करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, और कुछ नहीं भी करेंगे। तो उसको बुलाते हैं हम पावर लाइन। तो उस पावर लाइन के अंदर जितने भी लोगों ने पेमेंट की लास्ट थर्सडे मिडनाइट से लेके इस थर्सडे की मिडनाइट तक, सिस्टम उनको अलग करके अगले मिनट में जब फ्राइडे चालू हो जाता है रात के 12 बजे, तो उनकी प्लेसमेंट करना चालू कर देगा। जिसने भी उसको इनवाइट किया उनके नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, ये एवरी थर्सडे मिडनाइट को ये प्रोसेस होता है। तो इसलिए हम इसको बुलाते हैं फोर्स मैट्रिक्स 2x15। अब यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए आपने कई लोगों को इनवाइट किया, तो उसमें से ए एंड बी सबसे पहले थे जिन्होंने साइन अप भी किया और पेमेंट भी कर दी, तो ये आपका लेवल 1 फिलअप हो गया, क्योंकि लेवल 1 के अंदर सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं। फिर सिस्टम नीचे की तरफ आएगा आपके लेवल 2 की तरफ। अब वहां पर वो लेफ्ट टू राइट फिलअप करेगा पहले। तो पहले वो लेफ्ट में चले गया, वहां पर उसने देखा कि आपने तीसरा बंदा इनवाइट किया है, तो उसने ए के नीचे उस बंदे का प्लेसमेंट कर दिया। फिर वो चला गया लेफ्ट में ऑफ बी। बी ने किसी को अभी तक इनवाइट नहीं किया, या जिसको भी इनवाइट किया होगा तो वहां पर उसने अभी तक पैसे नहीं पे किए होंगे, तो इसलिए उसकी प्लेसमेंट नहीं होगी जब तक पैसे नहीं पे करेगा। अब बी ने एक्स वाई को इनवाइट नहीं किया, आपने भी नहीं किया, जो भी ग्रीन में है, ये सब ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी कई सारे लोग हैं जो हमसे पहले जुड़ चुके हैं। तो जो लोग भी ऊपर के लोग हैं जो जिनको भी इनवाइट करते जा रहे हैं, तो उनकी प्लेसमेंट्स होते जा रही है। तो जिन जिन के भी 2-2 स्पेसेस फिलअप होते जा रहे हैं, वो सिस्टम फिर नीचे में वो स्पेसेस ढूंढना चालू करेगा। इसलिए उसको अगली स्पेस मिली बी के नीचे, तो उसने एक्स वाई को वहां लगा दिया। फिर सिस्टम आ गया राइट साइड पे,
और फिर उसने देखा कि ए ने 1 को इनवाइट किया तो उसको राइट की तरफ लगा दिया। फिर बी की तरफ आ गया तो उसने देखा कि आपने चौथे बंदे को इनवाइट किया था, उसने ही पेमेंट कर दी थी, लेकिन सी के बाद में की तो उसकी प्लेसमेंट बी के नीचे में यहाँ पर हो गई। तो इस तरह से आपका सेकेंड लेवल फिलअप हो गया। फिर थर्ड लेवल भी फिलअप होना चालू हो जाएगा, और इस तरह से जब तक आखिरी पेड बंदा प्लेसमेंट नहीं हो जाती है तब तक ये काम चलते रहेगा थर्सडे के दिन। जब फ्राइडे मॉर्निंग को हम उठते हैं तो सुबह में उठ के हम देखते हैं हमारा पूरा स्ट्रक्चर लग गया होता है। ठीक है। अब ये जितने भी ग्रीन में ये सब ऊपर की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है। तो सिस्टम ने क्या किया, जैसे कि आपने नोट किया होगा, हर एक के नीचे में एक एक बंदे को लगा दिया। ऐसे नहीं किया कि सी को डबल ए डबल बी दे दिया, 1 को डबल सी डबल डी, और बी को छोड़ दिया एक्स वाई और डी को, नहीं, हर एक को एक एक दिया। मींस जो इसको बुलाते हैं हम लोग ओवरफ्लो, या आपकी भाषा में बोलते हैं इसको स्पिल ओवर। ठीक है। स्पिल ओवर का मतलब ये है कि जितने भी ज्यादा लोग ऊपर से लोग साइन अप कर रहे हैं और जिनके दो दो स्पेसेस फिलअप हो गए, तो सिस्टम फोर्सफुली, इसलिए इसको बुलाते हैं फोर्स्ड मैट्रिक्स, क्योंकि सिस्टम के पास और जगह नहीं है आपके नीचे में लगाने के लिए। तो वो क्या करेगा, आप ही के नीचे में, आप ही के लोगों के नीचे जहां पर स्पेस अवेलेबल होगी उसको वहां पर वो प्लेस कर देगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड मैट्रिक्स 2 into 15। ठीक है। तो इस तरह से अब सिस्टम ने लेफ्ट कर दिया, अब राइट में आ गया। उसने देखा सी ने 5 को इनवाइट किया, वहां लगा दिया, 1 ने 6 को इनवाइट किया, यहाँ आ गया। अब बी के भी दो बंदे आ गए, वो यहाँ लग गए। इस तरह से आपका तीसरा लेवल फिलअप हो गया, और इस तरह से एक एक लेवल फिलअप होते जाएगा ऑटोमेटिकली। पूरा काम सॉफ्टवेयर करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक ही काम करते हैं इस कंपनी के अंदर है, वो है लोगों से इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना। दैट्स इट, ये इतना ही काम है हमारा, और कुछ नहीं है। हमारे को ना किसी के पीछे भागने की जरूरत है, न किसी को प्रोडक्ट्स बेचने, न किसी को प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देनी है, न किसी को प्रोडक्ट हमने क्रेडिट में दिए तो उसके पीछे भागना है, भैया मेरे पैसे दे दे। कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे को इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर करना है। एक ही काम है ये हमारा, बाकी पूरा काम सिस्टम कर रहा है। और जैसे कि ये सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, दिस इज मेड विथ एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ओके। तो सिस्टम को एग्जैक्टली पता है किसने कितने लोगों को इनवाइट किया है, उन्होंने कब ज्वाइनिंग की, उन्होंने कब पेमेंट की, विथ ईच एंड एवरी सेकेंड। ओके। अब ये जो फिलअप हो रहा है इसमें हमारा फायदा क्या है? तो इसके अंदर हमारा फायदा ये है कि हर महीने जितने भी लोग हमारे नीचे लगते जाते हैं उसके ऊपर कंपनी हमारे को 2.5% उनकी मेंबरशिप का हमारे को देती है। मतलब 25 सेंट्स, अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं तो ये नियरली 20-25 रुपए हो गए महीने के। तो जितने भी लोग आपके नीचे में लगते जाएंगे ये आपको इतना पैसा जनरेट करते देते जाएंगे। और इस तरह से आपके 12 लेवल्स तो कम से कम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अच्छी बात इस सिस्टम की ये है कि कंपनी ने हमारे को अगेंस्ट द वॉल नहीं रखा हुआ है। मतलब जितने भी पैसे आपके नीचे बने वो कंपनी आपके वॉलेट में फर्स्ट थर्सडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपके वॉलेट में शो करेगा। मैंने यहाँ पर लोगों के 25 सेंट भी अर्निंग देखी है, $100 भी देखे हैं, और हजारों डॉलर्स भी देखे हैं। ठीक है। तो कंपनी हमारे को यहाँ पर रोक के नहीं रखती है कि जब तक आप अपने 2 करो तो ही मैं आपको पैसे दूंगी, या आपने अपना लेवल फिलअप नहीं किया तब तक मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, या आपने 12 लेवल्स फिलअप नहीं हो गए तब तक पैसे नहीं दूंगी। नहीं, जैसे जैसे यहाँ पर लोग नीचे में लगते जाएंगे आपकी मैट्रिक्स में, वैसे वैसे आपको पैसे मिलते जाएंगे। ठीक है। चाहे फिर उन लोगों को आप लेके आए हो, या उनके लोग लेके आ रहे हैं, या ऊपर के लोगों की तरफ से हमारे पास लोग आ रहे हैं, कोई भी आए जिसने भी हमारी स्पेस को ऑक्यूपाई किया मैट्रिक्स के अंदर, वो उसके पैसे हमारे को मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसी वजह से ये 100% जनरस बिजनेस प्लान है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब यहाँ पर अर्निंग्स कैसे होती है। दो तरह से आप इस कंपनी में पैसे कमाते हो। एक है द स्लोएस्ट वे, जो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, बट इवन देन एवरीबडी इज वेलकम। ठीक है। स्लोएस्ट वे इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने सोच लिया कि हम किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी मेंबरशिप पे करते रहेंगे। इनको हम, आप इंडिया में इनको बुलाते हो नॉन वर्किंग। तो ये नॉन वर्किंग लोग हैं जिनको दूसरों के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करना है और उसमें से पैसे कमाने हैं। तो इवन देन मोस्ट वेलकम। लेकिन
इन लोगों को, जैसे कि अपनी तरफ से किसी को इनवाइट नहीं कर रहे, तो इन लोगों को महीनों से लेके 2-3 साल तक लग सकते हैं, ताकि हर महीने $2048 कमाने चालू करें। बाकी जब तक ये $2048 इनके बनने चालू हो जाते हैं, पहले महीने से लेके इस महीने तक जहां पर इन्होंने 2048 कमाने चालू किए, इन सब महीनों या इन सालों के अंदर वो कुछ ना कुछ कमाते आते हैं, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 25 सेंट्स। इसके लिए इसको हम बुलाते हैं प्रोग्रेसिव इनकम। हर महीने ये आपकी इनकम बढ़ते जाएगी जैसे जैसे लोग नीचे में लगते जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप नॉन वर्किंग हो, आपके ऊपर के जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी सब आपकी तरह नॉन वर्किंग, तो फिर तो आप स्पिल ओवर, आपको कोई नहीं आया, क्योंकि स्पिल ओवर जो हम क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट नहीं करती है। ठीक है। ये हमारा स्पॉन्सर बेस्ड स्पिल ओवर है, तो इसलिए हम इसको कभी प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी न आने से आना अच्छा है। आगे चल के ये बंदा जो भी नॉन वर्किंग है आज की तारीख में, हो सकता है आज आगे चल के दूसरों की इनकम देख के वो भी एक्साइटेड हो जाए और बोले चलो मैं भी इनवाइट करता हूँ। ओके, तो इसलिए साइन अप हर किसी को करवा दीजिए। सेकेंड वे इज द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग, दैट इज द फास्टेस्ट वे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोज के रोज किसी न किसी को इनवाइट करके साइन अप कर रहे हैं। दैट इज वाई दे मेक earnings from few weeks to months to earn $2048 monthly and much more। ठीक है। जैसे कि ये रोज इनवाइट कर रहे हैं, हर हफ्ते में किसी न किसी को साइन अप कर रहे हैं, तो इनकी इनकम वीकली भी आ रही है, मंथली भी आ रही है, और ये लोग जल्द से जल्द अपनी मैट्रिक्स को भी फिलअप कर रहे हैं। इसलिए इनका जो टारगेट है 2048, जो स्टार्टिंग टारगेट है, वो जल्द से जल्द कम अकम्प्लिश हो जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पर, दो तरह के एफिलिएट्स इस कंपनी में आते हैं। एक को मैं बुलाता हूँ स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स वो हैं जो या तो नॉन वर्किंग है, या जिन्होंने ये अभी अभी साइन अप किया है इस कंपनी के अंदर। तो ये मोस्टली अगर मंथली पेमेंट करके आते हैं, तो इनको एक बात का ध्यान रखना है कि हर 30 डेज में आपकी बैक ऑफिस में वो डेट लगी रहती है, तो उस डेट को सिस्टम आपका रीएक्टिवेशन करेगा आपके मेंबरशिप की, फिर से वो अगले महीने की मेंबरशिप लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कार्ड में बैलेंस होना चाहिए $10 का। और दूसरा, अगर कोई भी नॉन वर्किंग है तो उसको यहाँ पर बहुत पेशेंस बना के रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई जादू हो रहा है, ना कोई मिरेकल हो रहा है। यहाँ पर एक सिस्टम काम कर रहा है इन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है। अगर आप किसी और की मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो फिर आपको शांति बना के रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी का नंबर लगने वाला है। ठीक है। कब लगेगा ये न कंपनी के ओनर्स को पता होगा, न कंपनी के सिस्टम को, न जिसने आपको इनवाइट किया है। ठीक है। फिर दूसरे तरह के लोग हैं, उनको हम बुलाते हैं रिकवरर्स। रिकवरर्स जो हैं वो हैं बिजनेस मेंटेलिटी वाले। तो बिजनेसमैन जो होता है वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो अपने कैपिटल को रिकवर करने की कोशिश करता है। करेक्ट। तो यहाँ पर हमारी कंपनी आप सब लोगों को अपने पैसे रिकवर करने के लिए आपको हेल्प करती है थ्रू वन टाइम फास्ट स्टार्ट बोनस ऑफ 50%। ठीक है। कंपनी को भी पता है कि जितने जल्दी आप पैसे रिकवर कर लोगे अपने, उतनी जल्दी आप और एक्साइटेड हो जाओगे, और उतनी जल्दी आप लोगों से शेयर करोगे इस अपॉर्चुनिटी को। तो कंपनी बोलती है कि अगर आप सिर्फ 2 लोगों को साइन अप करते हो, आप साइन अप तो कितने भी लोगों को कर सकते हो, हर बंदे के ऊपर कंपनी आपको $25 देती है, चाहे उसने ईयरली मेंबरशिप ली हो, चाहे उसने मंथली ली हो। ठीक है। यहाँ पर कैपिंग है $50। $50 के ऊपर 50%, दैट इज $25। तो अगर आपने सिर्फ 2 लोगों को भी इनवाइट किया, जो हर किसी को करना ही चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2 की है, तो आप 2 लोगों को इनवाइट कर रहे हो, आपके $25 बन जाएंगे। और जैसे कि सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली ब्रॉन्ज रैंक में क्वालिफाई हो जाते हो। ब्रॉन्ज रैंक का मतलब ये है, उसकी बेनिफिट सबसे बड़ी ये है कि जो कंपनी आपको बोल रही है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप मेंबरशिप अपनी हर महीने पे करते आ रहे हो और पेशेंटली वेट कर रहे हो, तो आगे चल के आपके $2048 बनेंगे। अब वही $2048, क्योंकि आपने 2 लोगों को इनवाइट किया, आप ब्रॉन्ज में क्वालिफाई हो गए, वो हो जाएंगे डबल टू $4096 पर मंथ।
आगे चल के देखते हैं फिगर पे हम कैसे पहुंचते हैं। तो 4 तरह की अर्निंग्स हमारे को देती है कंपनी। यहाँ पर इस कंपनी के अंदर ईच एंड एवरी चीज इज 100% ऑप्शनल। आपको डिसाइड करना है आपको इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में क्या करना है। लोगों को इनवाइट करना है, नहीं करना है, कितने पैसे कमाने हैं, चारों अर्निंग्स कमानी है या एक ही कमानी है, सब कुछ आपको डिसाइड करना है। कंपनी आपको कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ एक ही रिक्विजिट है कंपनी का। अगर इस कंपनी में आपको बन के रहना है तो कम से कम आपको अपनी मेंबरशिप एक्टिव रखनी है हर महीने। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप कंपनी के बाहर हो जाओगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले तो कंपनी हमारे को दे रही है अर्निंग फास्ट स्टार्ट वीकली बोनस, जो मैंने अभी आपको दिखाया। सेकंड, जो हमने देखा कि कंपनी हमारे को हर महीने मेंबरशिप के ऊपर मैट्रिक्स कमीशन देती है। तीसरी जो इनकम है वो हमारी स्टार इनकम है, दैट इज कॉल्ड मैचिंग बोनस। ठीक है, और चौथी इनकम है हमारी डायमंड पूल। तो ये चारों को हम अभी एक एक करके देखते हैं। तो ये जो फास्ट स्टार्ट वीकली बोनस है, ये कंपनी हमारे को सिर्फ जिनको लेके आ रहे हैं उनके ऊपर नहीं दे रही है, ये हमारे को 10 लेवल्स में दे रही है। जितने भी लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो उन सब के ऊपर कंपनी आपको दे रही है $25। चाहे आप 2 लोगों को इनवाइट किए, आपने एक को किया, 10 को किया, 100 को किया, 1000 को किया, सब के ऊपर आपको $25 मिलते हैं पहले महीने, पहले हफ्ते के अंदर। दिस इज वन टाइम इनकम। ओके, फिर लेटर से आपने 2 लोगों को इनवाइट किया है, आप बन गए ब्रोंज। तो कंपनी आपका सेकंड लेवल यहाँ पर एक्टिवेट कर देगी। मतलब ये है कि अगर वो 2 भी मान के चलिए, उन्होंने भी अपने कम से कम 2 कर लिए तो उनके 4 हो गए। उन दोनों के ऊपर $25-25 मिल गए, लेकिन आपको मिलेंगे उन चारों के ऊपर $5। इस तरह से अगर आप रैंक एडवांसमेंट करते हो फ्रॉम ब्रोंज टू सिल्वर टू गोल्ड टू प्लेटिनम, तो सिल्वर के लिए 2 लेवल्स और ओपन हो गए, गोल्ड में 2 लेवल्स और, प्लेटिनम को 8 लेवल की इनकम आती है और डायमंड को 10 लेवल्स की इनकम आती है। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इनकम। मतलब जितने भी लोग आप ज्यादा साइन अप करते जाओगे, वो भी अपने अपने साइन अप करते आते हैं। आप अपनी खुद की मैथमेटिक्स करके देखिए, आपको पता चल जाएगा दिस कैन ऑल्सो बिकम $1 million इनकम। ओके, फिर सेकेंड इनकम जो है हमारी मैट्रिक्स इनकम, जो हमारे को हर महीने मेंबरशिप के ऊपर मिलती है। तो जैसे हमने बताया कि हर किसी को कंपनी 12 लेवल की इनकम देती है। हर किसी को मतलब जो भी अपनी मेंबरशिप पे कर रहा है, तो उसको 12 लेवल्स की इनकम मिलेगी मिलेगी, चाहे वो कुछ करे या ना करे, चाहे वो किसी रैंक में क्वालिफाई हो या ना हो। ठीक है, लेकिन जो रैंक में क्वालिफाई हो रहे हैं तो सिस्टम फिर उनके लिए अगले लेवल्स ओपन करते जाएगा। जैसे आप ब्रॉन्ज या सिल्वर बन गए तो आपको 13th लेवल की इनकम आएगी, जिसका मतलब है आपकी इनकम डबल हो गई, 2000 से 4000। फिर आप गोल्ड या एडवांस प्लेटिनम में एडवांस हो गए तो यहाँ पर 14th लेवल की इनकम खुल गई, जिसकी वजह से आपको 8000 हो गया अभी 4000 से। और जो डायमंड है उसको 15 लेवल्स की इनकम आती है, मतलब वो महीने के $16,384 कमा सकता है हर महीने, सिर्फ एक इनकम के अंदर $16,000 फिक्स्ड। जस्ट इमेजिन करिए आज की तारीख में आपके इंडिया के अंदर कितने लोग $16,000 कमा रहे हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर हर महीने फिक्स्ड। कोई कंपनी फिक्स्ड इनकम नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पर इस कंपनी ने इस तरह से पूरा प्लान बना कर रखा है। अब ये जो इनकम है इसके ऊपर बेस्ड है हमारा थर्ड इनकम। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये समझा दूं कि हम ये फिगर्स पे कैसे पहुंच रहे हैं। और पहले तो हम लेवल्स और उसके टोटल अर्निंग्स देख लेते हैं। तो हर लेवल की अपनी लिमिट होती है, जिसके अंदर जैसे लेवल 1 के अंदर सिर्फ 2 लोग आते हैं तो वहां पर आप हर महीने सिर्फ 50 सेंट्स ही कमा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे जो जो लेवल्स आप आगे ग्रो करते जा रहे हो उनके पैसे आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जो जो लेवल क्लोज होते जा रहे हैं उनके पैसे आपको मिलते जाएंगे। मान के चलिए आपने 11 के 11 लेवल्स फिलअप कर लिए और बाकी का जो इनकम्प्लीट रहेगा उसका भी आपको मिलते रहेगा, यानी आपको टोटल इनकम मिलती है हर महीने। तो 11वें लेवल के अंदर आपने कमाए $1023 विथ 50 सेंट्स। 12वें लेवल के अंदर हो जाते हैं 4096 लोग। ये 4096 लोग कहाँ से आ गए? जैसे कि हमने देखा कि हर किसी के नीचे में 2 लोग ही जा सकते हैं, तो 11वें लेवल में है 2048 लोग। मतलब 2048 के नीचे 2 2 लोग लगेंगे तो टोटल हो जाएंगे 12वें लेवल में 4096। 4096 लोग आपको कमा के देंगे 25 सेंट,
दैट इज $1024 इन जस्ट वन लेवल, प्लस जो आपके जो 11 लेवल जो फिल्डअप है उसकी जो इनकम आपको मिलेगी दैट इज 1023.50। तो इन दोनों को जोड़ के हो जाता है 2047.50, राउंड फिगर इज 2048। अब यहाँ पर ये इनकम हर किसी को मिलती है, चाहे वो कुछ कर रहा हो नहीं कर रहा हो, मेंबरशिप पे कर रहा है उसको मिलेगा। लेकिन अगर आप इनवाइट कर रहे हो, आप रैंक्स में क्वालिफाई कर रहे हो, तो जैसे ही आप ब्रॉन्ज या सिल्वर बन गए तो यहाँ पर आपकी इनकम डबल हो जाती है। फिर गोल्ड और प्लेटिनम को 14th लेवल की इनकम आती है, और डायमंड को तो मिलती है 15 लेवल्स की इनकम, दैट इज $16,384। अब इन अमाउंट्स के ऊपर हमारी थर्ड इनकम जो है विच इज कॉल्ड द स्टार इनकम, ठीक है। और उसी स्टार इनकम की वजह से कंपनी को पता है कि इस कंपनी के अंदर हर बंदा पैसे कमाएगा अगर वो अपने आप को एक्टिवेट रखता है तो। ओके, तो वो स्टार इनकम है हमारा मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस के अंदर कंपनी आपको जितने भी लोगों को आपने इनवाइट किया है, जो भी उनकी मैट्रिक्स इनकम हर महीने बन रही है उसके 50% कंपनी आपको देती है। जो लोग भी अभी साइंड अप है कंपनी के अंदर, जो इनकम ले रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता है मैं क्या बता रहा हूँ। आप ये मान के चलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही है, तो बिहाइंड द कर्टन्स हमारे बिगर, हमारी जानकारी के बिगर, ठीक है, हमारा जो लिंक है रेफरल का जिससे हम लोगों को साइन अप करते हैं, वो लिंक हमारा पूरी दुनिया में घूम रहा है कंपनी की तरफ से, ठीक है। और मान के चलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं नॉन वर्किंग रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेंबरशिप पे करते रहूंगा, और मेरे नीचे में एक बंदा लग गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो लिंक कंपनी प्रमोट कर रही है उसमें से किसी ने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने आप को साइन अप कर दिया। अब वहां तक कंपनी का काम खत्म हो गया, कंपनी ने आपको एक रेफरल ला के दे दिया, उसके आगे आपको जाना है। लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा निकला कि वो बंदा जो साइन अप किया वो एक प्रो नेटवर्कर निकला। कुछ महीनों के अंदर वो डायमंड बन गया। कुछ महीने और जाने के बाद उसने पूरा अपना 15 लेवल का इनकम लेना चालू कर दिया, दैट इज $16,000। उस हिसाब से कंपनी मुझे कितने पैसे देगी? $8,000 ऑन हिज इनकम ऑफ $16,000 एवरी मंथ। मैं उस बंदे को नहीं जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, पूरा काम कंपनी ही ने किया, लेकिन जैसे कि मैं 995 पे कर रहा हूँ हर महीने, इस वजह से आज मैं इस कंपनी के अंदर बिगर कुछ किए $8,000 की इनकम ले रहा हूँ। अब दिस इज अ एक्सट्रीम केस, ये इसमें आपकी बहुत ही अच्छी लक होगी, जो नॉन वर्किंग रहेगा उसके नीचे में कोई ऐसा बंदा आ गया। लेकिन आप ये सोचिए कि आप कितने लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे, कितने लोगों की मैट्रिक्स इनकम के ऊपर आप 50% कमाना चाहेंगे। आज कंपनी का मौका पहले आपको मिल रहा है, ठीक है। इस कंपनी की जंगल में आग लग चुकी है, अगर आप इनवाइट नहीं करोगे कोई और कर लेगा, मतलब आपका अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। इसलिए जितनी जल्दी आप लोगों को इनवाइट करोगे, शेयर करोगे, जितने लोगों को साइन अप करोगे, वो सब आपके लिए तेल के कुएं होंगे, ठीक है। जितने तेल के कुएं हम निकालेंगे, खोदेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें से जितना तेल निकलेगा वो उसका पैसा किसके पास जाएगा? वो हमारे पास जाएगा, करेक्ट। तो आपको डिसाइड करना है आपको कितने तेल के कुएं खोदने, ठीक है। अब ये भी अगर आपको कम लग रहा है तो कंपनी आपको 5 जनरेशन्स में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, आपके एक एक डायरेक्ट के नीचे में जो लोग भी इस रैंक्स में क्वालिफाई हो रहे हैं, उन सब रैंक्स के ऊपर उनके मैचिंग बोनस के ऊपर, न कि मैट्रिक्स इनकम, मैचिंग बोनस के ऊपर कंपनी आपको देती है एडिशनल 10% टू 3%। सो दिस इज अ मल्टी मिलियनर इनकम। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप अपनी बैक ऑफिस में जाते हो, वहां पर आप लीडर बोर्ड में क्लिक करिए। यहाँ पर कंपनी आपको दिखाती है लिस्ट ऑफ टॉप 200 एनरोलर्स एंड हाउ मेनी मेंबर्स देव एनरोल्ड। अब यहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं, दीज आर ऑल पेड मेंबर्स, न कि जो प्री एनरोलमेंट वाले होते हैं, पावर लाइन वाले नहीं है, ये सब पेड मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डेनियल पिलोन जो कनाडा से है, इन्होंने 1084 लोगों को साइन अप किया है। जेफरी अमान यूएसए से, उन्होंने 992, नियरली 1000 लोगों को। तो
या तो ये पागल लोग हैं या इन लोगों ने एक बात समझ ली, दैट इज मैचिंग बोनस। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी मैचिंग बोनस को समझ लेगा वो रात को सोएगा नहीं। उसके आस पास में कोई भी बंदा बिगर लिव गुड की जानकारी लिए जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन में यही हो जाएगा कि जितने ज्यादा लोगों को मैं साइन अप कर लूं उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा कोई और कर लेगा, सीधी सी बात है। तो डेनियल पिलोन ने समझ लिया और डेनियल पिलोन लग गया काम पे और उसने बना दी अपनी टीम 1084। अभी तो उसने 1100 1200 क्रॉस कर लिया है। ये कुछ 2-3 हफ्ते पहले की फिगर्स हैं। लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें क्यों इस कंपनी का इतना ज्यादा डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जबकि इसको सिर्फ 10 महीने ही हुए हैं। ठीक है, तो डेनियल पिलन को समझ में ये एक बात आ गई। अब उसको ये मालूम है जितने लोगों को मैं लेके आ रहा हूँ तो वहां पर मेरा स्टार्टर इनकम क्या रहेगा, $25 पर पर्सन फास्ट स्टार्ट बोनस। तो अब तक इसने $27,100 कमा लिए इन 1084 लोगों के ऊपर। कौन सी कंपनी आपको देती है इतने सारे पैसे? और डेनियल पिलो ने अभी तक कंपनी को पे कितना किया होगा मैक्सिमम? ईयरली मेंबरशिप ऑफ 139.95, दैट इज $140। कौन सी बैंक आपको, कौन सी कंपनी आपको $140 के ऊपर $27,000 की इनकम देती है? कोई नहीं है। अब ये तो स्टार्टर है। अब इसको ये भी पता है कि आज नहीं तो कल ये सब के सब, अगर मान के चलो सब के सब नॉन वर्किंग भी हुए तो कम से कम ये $2048 तो कमाने वाले हैं। मान के चलते हैं कि अगले महीने या इस महीने में ये सब के सब $2048 कमाने चालू करते हैं तो आने वाले पहले थर्सडे को ऑफ दिसंबर डेनियल पिलन को कितनी इनकम आएगी? $1,110,016। महीने की इनकम है ये, एक ही इनकम है। बाकी की जो है इनकम्स वो तो अलग से है। जस्ट इमेजिन करिए आप क्या कर सकते हो $1 मिलियन के साथ अगर आपको ये इनकम हर महीने आती हो। और ये तो सिर्फ मैं स्टार्टिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल है। अब ये 1084 में से आगे चल के कुछ महीनों में, कुछ सालों में कई लोग बन गए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड। तो वहां पर इनकम कितनी आती है? 2000 से 4000 से 8000 से 16000। करेक्ट। अगर मान के चलते अगले कुछ सालों के बाद, 4 साल 5 सालों के बाद 1084 लोग डायमंड बन गए और सब लोग $16,000 की इनकम कमा रहे हैं, डेनियल पिलोन को इनकम आएगी 1084 पीपल इंटू $8,000, दैट इज 50% मैचिंग बोनस, दैट इज नियरली $80 million पर मंथ। अब समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस प्लान इतना स्ट्रांग क्यों है और इतना इजी क्यों है? दिस द रीजन। इसी वजह से कंपनी को पता है कि हमारे यहाँ पर जितने लोग भी जुड़ेंगे वो अपनी मेंबरशिप पे करते ही रहेंगे। और दूसरा, कंपनी को ये भी पता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करते जाएंगे उतनी ट्रैफिक बढ़ेगी। ट्रैफिक बढ़ने का मतलब है उतनी जल्दी जो मैट्रिक्स है नीचे में वो फिलअप होते जाएगी। ठीक है, तो ये एक मैं सिंपल एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें से जो भी इसको समझ जाएगा आज उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, गारंटीड। कोई शक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इस कंपनी को सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है पूरी दुनिया के अंदर, वो है हमारा भगवान। कोई गवर्नमेंट, कोई कानून इसको रोक नहीं सकता है, बिकॉज ये कंपनी 100% ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन एंड लीगल है। ओके, आगे बढ़ते हुए चौथी इनकम जो है हमारी वो है ग्लोबल बोनस पूल फॉर डायमंड्स। यहाँ पर कंपनी हमारे जितने भी डायमंड रैंक के एफिलिएट मेंबर्स हैं उनको रिवॉर्ड करती है। तो कंपनी के पास जो भी इनकम आती है पूरे महीने के अंदर, कंपनी को इनकम आती है 3 तरह से। एक जो 49.95 की नई मेंबरशिप्स लगती है, फिर जो 995 रिकरिंग मेंबरशिप होती है महीने की, और तीसरा जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स आज 200 से ऊपर कंट्रीज में सेल कर रही है, कंपनी खुद सेल कर रही है, प्लस जो आज हम लोग एफिलिएट मेंबर्स हैं या जो रिटेल कस्टमर्स हैं जो अलग से प्रोडक्ट्स कंपनी से ले रहे हैं,
तो इन सब में से जितना प्रॉफिट कंपनी को आता है उसका 2% हर महीने कंपनी एक बैंक अकाउंट में अलग से डालते जाती है, और फिर पहले थर्सडे को उस अमाउंट को इक्वली डिवाइड करती है अमंग ऑल क्वालिफाइड डायमंड रैंक मेंबर्स। आज की तारीख में मुझे एग्जैक्टली अमाउंट पता नहीं कितने डायमंड मेंबर्स हैं, लेकिन लास्ट जो फिगर थी मेरे पास दैट वाज 43 डायमंड्स। आप मुझे एक कंपनी दुनिया की उठा के दिखाई है जिसके अंदर 10 महीनों के अंदर किसी कंपनी के पास 43 डायमंड रैंक्स हो? एक भी कंपनी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल कंपनी। कंपनीज के पसीने छूट जाते हैं डायमंड्स क्रिएट करते करते, ठीक है, और फिर उनको रिटेन करने में। यहाँ पर तो हर हफ्ते में डायमंड्स बन रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि इस कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो कितना बढ़िया है और कितना अच्छा लग रहा है लोगों को। जो जो भी जुड़ रहा है उसका टारगेट फाइनली ये होता है कि मुझे कम से कम डायमंड रैंक में जाना है। तो अभी हम वही देखेंगे कि हम रैंक्स में क्वालिफाई कैसे करते हैं और इसमें रैंक में क्वालिफाई करना इतना आसान क्यों है। तो रैंक्स के अंदर हम देखेंगे, जैसे हमने देखा कि ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, डायमंड है। इसके अलावा दो रैंक्स और हैं जो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट इज अपार्ट व्हेन वी डू द ट्रेनिंग सेशंस। तो छठा जो रैंक है वो एक्टिवेट हो गया है, उसका नाम है क्राउन डायमंड, और सातवां रैंक जो आ रहा है उसका नाम है रॉयल क्राउन डायमंड। ठीक है, तो पहले हम डायमंड कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, बाकी का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वालिफाई करने के तीन तरीके हैं। पहले मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ। तो जो दो तरीके हैं उसके अंदर आपको दो चीजें करनी होती हैं। एक, आप पर्सनली लोगों को इनवाइट कर रहे हो और उसमें से कुछ लोग क्वालिफाई होते हैं और टीम बना रहे हो। तो ब्रॉन्ज के लिए तो आप स्टार्ट कर रहे हो, वहां पर आप दो ही लोग लेके आए तो ब्रॉन्ज बन गए। यहाँ पर कोई टीम नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन सिल्वर बनने के लिए आपने 20 लोगों को इनवाइट किया है टोटल, जिसमें से आपके 10 पर्सनल हो सकते हैं, या तो फिर इन 20 में से तीन लोग ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर गए तो आप बन गए सिल्वर। ठीक है, फिर गोल्ड बनने के लिए आपके पास टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की। इन 100 में से आपके 30 लोग पर्सनल इनविटेशन पे आए हुए हैं, या तो फिर इन 100 में से तीन लोग सिल्वर क्वालिफाई कर गए, आप बन गए गोल्ड। इसी तरह से प्लेटिनम में 500 लोगों की टीम होनी चाहिए, जिसमें से 100 पर्सनली एनरोल्ड होने चाहिए, या तो फिर तीन लोग गोल्ड बन गए तो आप बन गए प्लेटिनम। और डायमंड को डाईआर की टीम लगती है, जिसमें से वही सेम 100 लोग होने चाहिए पर्सनली एनरोल्ड, या तो फिर तीन प्लेटिनम ब्रेक हो गए तो बन गया डायमंड। अब यहाँ पर तीन गुड न्यूज है। एक, जो ये फिगर्स आप देख रहे हैं 2 से लेके 500 डाईआर तक, इसके अंदर रिटेल कस्टमर्स भी इंक्लूडेड है। ये पहली बार इस इंडस्ट्री में हो रहा है कि कोई कंपनी अपने बिजनेस प्लान में रिटेल मेंबर्स को भी इंक्लूड कर रही है, ताकि उसके जो एफिलिएट मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो जल्द से जल्द ग्रो कर लें। ये आज तक किसी कंपनी में नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा, अभी तक मैंने आपके साथ किसी प्रोडक्ट की बात नहीं की। जब मैं आपको ये बता रहा था कि इसके अंदर आप क्वालिफाई कैसे करते हो, तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि टीम इतनी होनी चाहिए, पर्सनल इतने होने चाहिए, उसमें से क्वालिफाइड इतने, और उसके अलावा आपके पॉइंट्स ग्रुप और पर्सनल पीवीज और पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम इतना होना चाहिए, कुछ नहीं। कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए हमारा जो ये बिजनेस प्लान है ये एमएलएम में नहीं आता है, और दूसरा ये डायरेक्ट सेलिंग में भी नहीं आता है। कई लोग पूछते हैं सर इसका डायरेक्ट सेलिंग का सर्टिफिकेट है आपके पास? कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग है ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जो भी सेलिंग कर रही है कंपनी खुद कर रही है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ताकि हम अपना फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा बना लें, और फिर जिनको जरूरत है वो अपने प्रोडक्ट्स कंपनी से खरीद सकते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है, तो एक ये दूसरी गुड न्यूज है। और तीसरी गुड न्यूज ये है कि जब मैंने आपको ये बताया कि तीन ब्रॉन्ज, तीन सिल्वर, तीन गोल्ड, तीन प्लेटिनम करने हैं, नॉर्मली जितने भी प्लान्स हमने आगे में देखे उसमें क्या होता है, वो सब आपके पर्सनल इनवाइटेड या पर्सनल एनरोल्ड लोगों में से होने चाहिए। यहाँ पर दीज कैन कम फ्रॉम इन्फिनिटी लेग्स, लेकिन वन पर लेग। अगर आपके एक लेग में तीन लोग गोल्ड बन गए तो वहां से आपको सिर्फ एक ही क्वालिफाई करेगा। लेकिन आपने 10-15 लोगों को इनवाइट किया है, उन 10-15 लोगों के नीचे में एक एक लेग में अगर तीन लोग बन गए गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम,
उस हिसाब से आप रैंक में क्वालिफाई करते हो, और इसी वजह से यहाँ पर लोग फटाफट क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है। ठीक है, अब तीसरा जो क्वालिफाइंग वे है, दैट इज एक्सक्लूसिव, और ये भी पहली बार इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, जो कंपनी ने गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड रैंक्स के लिए रखा हुआ है। तो इसमें आप बनते हो कैसे? जस्ट विथ अ टोटल टीम, नो नीड ऑफ 3 सिल्वर्स और 3 गोल्ड और 3 प्लेटिनम टू बिकम गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड। लेकिन ये टोटल टीम आपको कितनी चाहिए? गोल्ड के लिए 100, प्लेटिनम में 500 और डायमंड में 2500। तो सेम फिगर्स हैं, सिर्फ यहाँ पर कंपनी हमारे को बताती है कि अगर आप कम लोगों को इनवाइट करोगे तो फिर आपको मिनिमम और मैक्सिमम लगेगा। तो कम से कम आपके पास 5 लोग होने चाहिए। अगर इनमें से किसी ने भी 100 कर लिए अपने, तो वो आपको गोल्ड में क्वालिफाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम लगेगा। तो मैक्सिमम सिस्टम सिर्फ 30 लोगों को लेगा हर डायरेक्ट में से। ठीक है, तो इस तरह से हर डायरेक्ट में से 30-30 और बाकी के दूसरों में से। लेकिन अगर आपने डेनियल पिलोन की तरह किया है, 1084 लोग उसने बना लिए, तो अगर उसके नीचे में लोग सिर्फ दो दो भी इनवाइट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा डायमंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मिनिमम मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसके पास मिनिमम है ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर मैक्सिमम भी अप्लाई नहीं होगा। तो प्लेटिनम बनने के लिए आपको चाहिए 500, मतलब 150 फ्रॉम ईच। डायमंड के लिए 2500, मतलब 500 फ्रॉम ईच। ठीक है, इस तरह से आप इस कंपनी के अंदर डायमंड जल्द से जल्द बन सकते हो। इसलिए कंपनी का जो मंत्र है वो ये है, कंपनी के ओनर्स बताते हैं हमारे को ट्रेनिंग सेशन में, कि अगर आपको इस कंपनी में जल्द से ग्रो करना है, यू गो हॉरिजॉन्टल। जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो करते जाओ, रुको मत। क्योंकि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तब हमारे को पता नहीं होता है कि वो बंदा आगे चल के क्या करेगा इस कंपनी में। एंड वी ऑलवेज गेट सरप्राइजेस। किसी नेटवर्कर को आपने साइन अप किया और आपको उम्मीद इतनी होती है कि ये तो प्रोफेशनल है, इसने अगली कंपनी में तो लाखों की टीम बना दी, और इस बंदे ने इस कंपनी में आके क्या किया? नॉन वर्किंग बन के बढ़ गया। तो इसलिए यू नेवर कम टू नो कि स्टार्टिंग में क्या होगा। आगे चल के हमारे को पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कौन कितने लोगों को इनवाइट कर रहा है, जिनको इनवाइट किया वो क्या कर रहे हैं। फिर पता चलता है कि हाँ, ये बंदा वाकई में काम कर रहा है। तो इसलिए यू शुड गो हॉरिजॉन्टल, साइन अप एज मेनी पीपल एज यू वांट। ये जो फिगर्स है, ये लास्ट वीक की है, लास्ट टू लास्ट वीक। ठीक है, आज अभी जो लेटेस्ट फिगर है दैट इज 825,000 प्लस मेंबर्स वर्ल्ड वाइड हो गए 10 महीनों के अंदर। मतलब हर महीने में एवरेज 80,000 लोग जुड़े हैं इस कंपनी के साथ, और जुड़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दर्शाता है कि हमारा प्लान कितना बढ़िया है। ये क्विक सक्सेस स्ट्रेटेजी है, जहां पर लोग पूछते हैं कि सर मेरे को भी करना क्या है, ज्वाइन तो कर लिया मैंने, पे भी कर दिया। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको काम करना है, इनवाइट करना है और पैसे अच्छे खासे बनाने हैं, तो सबसे पहला काम करना है, आप जल्द से जल्द अपने 2 लोगों को इनवाइट करिए। 2 लोगों को इनवाइट करने का बेनिफिट ये है, गिव मी 1 सेकेंड। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप अपना इनिशियल पार्टिसिपेशन जो आपने पे किया $50, उसको रिकवर कर लिया। उसके रिकवर करने से आपका क्या हुआ? आप बन गए ब्रोंज। ब्रोंज बनने से आपका फायदा क्या हुआ कि आपका जो अर्निंग पोटेंशियल था मंथली, वो डबल होके हो गया $4,096। अगर ये सब आप अपनी टीम से शेयर करते हो और वो भी सेम करते हैं, कम से कम हर किसी को 2 करने, और वो फटाफट 2-2 करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी मैट्रिक्स फिलअप होनी चालू हो जाएगी। और दूसरा फायदा ब्रोंज बनने का ये है कि जैसे कि आप ब्रोंज बन गए, तो सिस्टम ने आपका सेकंड लेवल ऑफ फास्ट स्टार्ट बोनस ओपन कर दिया। मतलब वहां पर आपके जितने भी डायरेक्ट्स हैं और वो जिनको साइन अप कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको $5-5 कमाने को मिलेंगे। तो अगर आपने 2 किए, उन्होंने भी 2 किए, मतलब हो गए 4।
तो आपकी कितनी इनकम बनी? $20। मतलब $50 आपने रिकवर कर लिए, प्लस $20 आपको ऊपर से और मिल गए, जिससे आप अपने अगले 2 महीने की एक्टिवेशन में लगा सकते हो। तो ये पहला बिजनेस है वर्ल्ड का जिसके अंदर आप जीरो कैपिटल पे अर्निंग्स कर रहे हो, वीकली एज वेल एज मंथली। ओके, तो यहाँ पर एक मैं फटाफट आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। सीइंग इज बिलीविंग। और इसकी मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली आप कब ये पैसे कमाना चालू कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप और आपकी टीम ये एग्जैक्टली इस तरह से काम कर रही है। तो ठीक है, तो ब्रॉन्ज जब हम बनते हैं तो हमारे को कितने लेवल की इनकम आती है? 13। अब ये 13 लेवल्स हम कितने टाइम में इसको फिलअप कर सकते हैं? जस्ट 13 डेज। कैसे? हर कोई अपने 2 लोगों को इनवाइट कर रहा है इन 24 आवर्स, दैट इज इन 1 डे। तो पहले दिन आपने अपने 2 कर लिए, आपका पहला लेवल फिलअप हो गया। दूसरे दिन इन 2 ने अपने 2 कर लिए, आपका सेकेंड लेवल फिलअप हो गया। तीसरे दिन इन 4 ने अपने 2 2 कर लिए, आपका तीसरा लेवल फिलअप हो गया। इस तरह से आपका हर लेवल फिलअप होते जाएगा और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो जब आपके 13 लेवल्स फिल्डअप हो गए वहां तक आपको कुछ ना कुछ इनकम आते रहेगी। लेकिन 13 लेवल्स जब फिल्डअप हो जाते हैं पूरे, तो वहां से आप 13 थर्सडेज काउंट करिए, वहां से लेके आपको हर महीने आएंगे $4096। अब अपनी कैलकुलेशन करके देख लिए, आपको पता चल जाएगा। रिमेंबर, नंबर्स नेवर लाई। ओके, नंबर्स आर 100% ट्रू। तो इस तरह से हम 13 थर्सडेज में, मतलब 2 महीना, 1 हफ्ते के अंदर 4096 यानी 3.5 लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। फिर बाद में जिसको जितने जालों को इनवाइट करना है, मोर द मेरियर। तो summarizing, the novel mission of this company is to help people get wealthy and stay healthy without spending a fortune to do it. 995, $10 कोई फॉर्च्यून नहीं होता है। ठीक है, हम एक मूवी देखने जाते हैं उसमें उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगर आप अपने पूरे महीने की लिस्ट निकाल के बैठोगे कि आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया, कहाँ कहाँ किया, आपको पता चल जाएगा आपने कई पैसे ऐसी चीजों पे खर्च कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर $10 जो भी बंदा इस कंपनी के अंदर डाल रहा है, उसकी लाइफ सिर्फ उसकी नहीं, उसके आने वाली जितनी जनरेशन है उन सब की लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, so that is why it's high time to make a change. So here I end my presentation of today. Thank you very much for being with me.